अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो बिना आवाज किए इंसान को अंदर से खा जाती है, तो वह है ओवरथिंकिंग। यह धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाती है, आपकी खुशी खा जाती है, आपकी नींद खा जाती है, और सबसे खतरनाक बात, यह आपका आज छीन लेती है। क्योंकि ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान आज में नहीं जीता। वह या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। अब जरा सोचो, आपने अपनी जिंदगी के कितने घंटे सिर्फ सोचने में बर्बाद कर दिए, कितनी रातें सिर्फ इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं हो रहा था। कितनी बार आपने किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि वह आपके दिमाग में पहाड़ जैसी लगने लगी। यही ओवरथिंकिंग है। अब सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, बिना किसी नतीजे के, बिना किसी समाधान के, सिर्फ सोचना और फिर उसी सोच में फंस जाना। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग इंसान को थका देती है, क्योंकि शरीर नहीं, दिमाग थक जाता है। अब एक सवाल, दिमाग इतना सोचता क्यों है? कारण बहुत सरल है। दिमाग का काम है आपको सुरक्षित रखना। जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वह बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है ताकि आपको बचा सके। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब खतरा असली नहीं होता, सिर्फ कल्पना में होता है। आप सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर मेरा काम खराब हो गया तो, अगर भविष्य खराब निकला तो। ध्यान से देखो, इनमें से ज्यादातर बातें हुई ही नहीं है, लेकिन आपका दिमाग पहले से ही परेशान है। यही ओवरथिंकिंग का जाल है। अब एक और गहरी बात समझो, ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि उनके खिलाफ काम करने लगती है, क्योंकि वे हर चीज को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करते हैं। जहां एक फैसला 5 मिनट में होना चाहिए, वह 5 दिन तक सोचते रहते हैं। जहां एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वह 50 संभावनाएं सोचकर रुक जाते हैं, और फिर समय निकल जाता है। अब एक सच्चाई सुनो, जिंदगी में ज्यादातर फैसले परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ओवरथिंकर परफेक्ट फैसला ढूंढता रहता है और इसी चक्कर में कोई फैसला नहीं लेता। याद रखो, गलत फैसला भी आपको कुछ सिखा सकता है, लेकिन कोई फैसला न लेना आपको वहीं खड़ा रखता है। अब एक छोटी कहानी। एक आदमी जंगल में रास्ता ढूंढ रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे। वह सोचने लगा, अगर पहला रास्ता गलत हुआ तो, अगर दूसरा सही हुआ तो, अगर मैं भटक गया तो, अगर समय बर्बाद हो गया तो। वह घंटों सोचता रहा। दूसरा आदमी आया, उसने एक रास्ता चुना और चल पड़ा। अगर रास्ता गलत होता तो वह वापस आ जाता, लेकिन कम से कम उसे कुछ पता तो चलता। पहला आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। यही फर्क है एक्शन और ओवरथिंकिंग में। एक्शन गलती करा सकता है, लेकिन ओवरथिंकिंग आपको रोक देती है। अब एक और गहरी बात, आपको लगता है कि ज्यादा सोचने से समस्याएं खत्म होंगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। ज्यादा सोचने से समस्याएं बड़ी लगने लगती है। दिमाग बार बार वही तस्वीर बनाता है और डर बढ़ता जाता है। फिर इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? पहला कदम, अपने विचारों पर विश्वास करना बंद करो। हर विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई बात आपके दिमाग में आई, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। दिमाग कभी कभी झूठ भी बोलता है, डर भी पैदा करता है और कल्पनाएं भी बनाता है। इसलिए हर विचार को सच मत मानो। दूसरा कदम, सोचने की जगह लिखना शुरू करो। जब विचार दिमाग में घूमते रहते हैं तो वे बड़े लगते हैं,
लेकिन जब कागज पर उतरते हैं तो उनकी असली औकात दिख जाती है। तीसरा कदम, एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि एक्शन ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दवा है। जब आप कदम बढ़ाते हो तो डर छोटा होने लगता है। जब आप सिर्फ सोचते हो तो डर बड़ा होने लगता है। याद रखो, स्पष्टता सोचने से नहीं, करने से आती है। और यही वह बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। जितना ज्यादा आप जीवन को जियोगे उतना कम ओवरथिंक करोगे, और जितना ज्यादा सिर्फ सोचोगे उतना कम जी पाओगे। अब एक और गहरी बात समझो, ओवरथिंकिंग की जड़ हमेशा सोच नहीं होती, उसकी जड़ अक्सर डर होता है। डर असफल होने का, डर रिजेक्ट होने का, डर लोगों की राय का, डर भविष्य का, और कभी कभी डर खुद से मिलने का। बहुत से लोग कहते हैं मेरा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन सच यह है उनका दिमाग नहीं, उनका डर चल रहा होता है। वह हर परिस्थिति में सबसे बुरा परिणाम खोजने लगते हैं। अगर फोन नहीं आया तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो शायद वह नाराज है। अगर कोई काम देर से हुआ तो शायद मैं असफल हो जाऊंगा। ध्यान से देखो, दिमाग हमेशा सबसे बुरे नतीजे की तरफ भाग रहा है, और यही आदत इंसान को थका देती है। अब एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में जितनी चीजों की आपने चिंता की थी, क्या वे सब सच हुई थीं? शायद नहीं, ज्यादातर चीजें कभी हुई ही नहीं। लेकिन चिंता ने आपका समय जरूर खा लिया, आपकी नींद जरूर छीन ली, आपकी शांति जरूर खत्म कर दी। यही कारण है कि कहा जाता है चिंता समस्या से ज्यादा नुकसान करती है। अब एक और सच्चाई, ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान अक्सर अतीत और भविष्य के बीच फंसा रहता है। वह पुराने पछतावों को छोड़ नहीं पाता और भविष्य की कल्पनाओं से निकल नहीं पाता, इसलिए उसका वर्तमान खो जाता है। वह सामने बैठे लोगों को नहीं देखता, वह इस पल को नहीं जीता, वह सिर्फ अपने दिमाग में रहता है, और धीरे धीरे दिमाग ही उसकी दुनिया बन जाता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ भविष्य की चिंता करता रहे तो क्या वह आज अपना सबसे अच्छा दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान वहां है ही नहीं जहां होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात, जिंदगी हमेशा एक समय में एक दिन जी जाती है, एक साल नहीं, एक महीना नहीं, सिर्फ एक दिन। लेकिन ओवरथिंकर एक ही रात में पूरी जिंदगी का हिसाब लगाने लगता है और फिर थक जाता है। अब एक और गहरी बात, ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब इंसान खाली होता है, जब उसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, कोई काम नहीं होता। तब दिमाग खुद ही समस्याएं बनाना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत बार समाधान सोचने में नहीं, व्यस्त होने में होता है। लेकिन सिर्फ व्यस्त नहीं, सार्थक काम में व्यस्त। ऐसा काम जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको वर्तमान में रखे। अब एक शक्तिशाली नियम याद रखो, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही चीज बड़ी होने लगती है। अगर आप डर पर ध्यान दोगे, डर बढ़ेगा। अगर आप समस्या पर ध्यान दोगे, समस्या बड़ी लगेगी। अगर आप समाधान पर ध्यान दोगे, रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसलिए अपने दिमाग को सही दिशा देना सीखो। अब एक और सच्चाई, कुछ लोग हर बात में सर्टेनिटी चाहते हैं। उन्हें हर सवाल का जवाब चाहिए, हर रास्ते की गारंटी चाहिए, हर फैसले का परिणाम पहले से पता होना चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी में हमेशा कुछ अनिश्चितता रहेगी, और जो इंसान अनिश्चितता के साथ जीना सीख जाता है वह ओवरथिंकिंग से काफी हद तक आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं। कुछ जवाब रास्ते में मिलेंगे,
कुछ जवाब अनुभव देंगे और कुछ जवाब समय देगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब भी आपका दिमाग बहुत ज्यादा भागने लगे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है या सिर्फ मेरे दिमाग में है? अगर समस्या सिर्फ दिमाग में है तो उसे कल्पना की जगह मत दो, उसे तथ्य की तरह मत मानो, उसे बस एक विचार समझो जो आया है और चला जाएगा। अब एक और गहरी बात, आप अपने विचार नहीं हो, आप वह इंसान हो जो उन विचारों को देख रहा है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन विचारों की पकड़ कमजोर होने लगेगी और आपका मन हल्का होने लगेगा। याद रखो, शांत दिमाग का मतलब यह नहीं कि उसमें विचार नहीं आते। शांत दिमाग का मतलब है विचार आते हैं, लेकिन आपको बहाकर नहीं ले जाते, और यही असली आजादी है। अब एक और गहरी सच्चाई समझो, बहुत बार ओवरथिंकिंग का कारण समस्या नहीं होती, बल्कि कंपैरिजन होता है। आप अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से तुलना करने लगते हो और वहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। आप देखते हो कि कोई आपसे आगे निकल गया, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी की जिंदगी ज्यादा अच्छी दिख रही है। फिर आपका दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है, मैं पीछे क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उतना सफल क्यों नहीं हूं? और धीरे धीरे यह तुलना ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। अब एक सच्चाई सुनो, दुनिया में सबसे खतरनाक मुकाबला दूसरों से नहीं, खुद से होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यह बात समझ नहीं पाते। वे अपनी पूरी जिंदगी किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी को गलत समझते रहते हैं। याद रखो, हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है, हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना का कोई मतलब नहीं। अब एक और बड़ा कारण, सोशल मीडिया। आज का इंसान पहले से ज्यादा जानकारी देखता है, लेकिन पहले से ज्यादा परेशान भी है। क्यों? क्योंकि वह हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी देखता है, लेकिन उनकी सच्चाई नहीं देखता। उसे सिर्फ हाइलाइट्स दिखाई देती है, खुश तस्वीरें, सफलता की कहानियां, महंगी चीजें, मुस्कुराते चेहरे, लेकिन संघर्ष नहीं, असफलताएं नहीं, डर नहीं, आंसू नहीं। और फिर वह सोचता है कि सिर्फ मेरी जिंदगी मुश्किल है। यहीं से ओवरथिंकिंग और इनसिक्योरिटी शुरू होती है। अब एक गहरी बात, जिस चीज को आप बार बार देखते हो, आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए अगर आप हर समय ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपको खुद से असंतुष्ट बनाती है, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट की। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे हर फैसले पर शक करते हैं, हर कदम पर रुक जाते हैं, हर मौके पर डर जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं गलत हूं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास एक्शन से आता है। जब आप कोई काम करते हो और उसे पूरा करते हो, तब दिमाग को सबूत मिलता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहो, तो दिमाग को कभी सबूत नहीं मिलेगा और सेल्फ डाउट बढ़ता जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ओवरथिंकिंग का एक छुपा हुआ कारण अकेलापन भी होता है। जब इंसान लंबे समय तक अपने विचारों के साथ अकेला रहता है, तो दिमाग छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है। इसलिए हमेशा लोगों से घिरे रहना जरूरी नहीं, लेकिन पूरी तरह अलग हो जाना भी सही नहीं। कभी कभी एक सही इंसान से की गई छोटी सी बातचीत
घंटों की ओवरथिंकिंग खत्म कर सकती है। अब एक नियम याद रखो, दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दिशा चाहिए। जब आपके पास दिशा होती है तो विचार शांत होने लगते हैं। जब दिशा नहीं होती तो विचार भटकने लगते हैं और वही भटकाव ओवरथिंकिंग बन जाता है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, आज मुझे क्या करना है? पूरी जिंदगी का नहीं, सिर्फ आज का। क्योंकि जो इंसान आज को संभाल लेता है वह धीरे धीरे अपने भविष्य को भी संभाल लेता है, और जो हर समय भविष्य की चिंता करता है वह अक्सर आज खो देता है। याद रखो, आपका दिमाग एक सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप उसे नियंत्रण नहीं करोगे तो वह आपको नियंत्रित करेगा, और यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है।